डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक हमने पढ़ा था कि जो इसमें जो नरेटर है वो अकेला जो है हॉर्स राइड करना चाहता था एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसे नीचे गिरा दिया गया। लेकिन उसे गिराया उससे पहले जो हॉर्स था वो 7 टाइम्स जो अंगूरों की बेल थी उसके ऊपर जंप कर चुका था। इसके बाद उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा जो कज़न मुराद है वो दौड़ता हुआ जो है रनिंग डाउन द रोड यानी कि सड़क के नीचे की तरफ वो आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड। उसने मुराद ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में वरीड नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वह चिल्लाया। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स। हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई बी नियर। और कहता है कि अगर तुम्हें वो नज़र आ जाए तो मिल जाए कहीं पर तो बी काइंडली का मतलब यहाँ पर होता है कि थोड़ा सा बी केयरफुल। आई बी नियर, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं रोड के नीचे की जो दिशा थी वहाँ चलता रहा, यानी कि आई कंटिन्यू डाउन द रोड, वो रोड की तरफ चलता रहा। डाउन द रोड यानी नरेटर रोड से नीचे की तरफ जाता है। एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच। और मुराद वहाँ पर एक इरिगेशन डिच था। इरिगेशन डिच का मतलब जो सिंचाई के लिए जिसमें पानी भरा जाता है वो इरिगेशन डिच वहाँ पर थी। खेतों से होकर के और इरिगेशन डिच की तरफ वो मुराद चला जाता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। और उनको जो है लगभग हाफ एन आवर लगा उनको हॉर्स को फाइंड करने में और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। और मुराद ने कहा कि ठीक है, अब तुम घोड़े पे बैठो, अब जो है सभी लोग जाग गए हैं। द होल वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर सभी लोगों से है कि सब लोग जाग चुके हैं, अब तुम घोड़े पे बैठो। वट विल वी डू, आई सेड। तो नरेटर ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। तो उसने कहा, खैर, या तो हम उसे वापस लेके जाएंगे या हम इसे कल सुबह तक छुपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. वो बिल्कुल भी, नाइटर कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था, वरीड नहीं लग रहा था। और मैं जानता था कि वो घोड़े को छुपा देगा और वापस उसे लेके नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए भी लेके नहीं आएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। तो नरेटर ने पूछा कि हम उसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। उसने कहा कि मुझे एक स्थान के बारे में पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। नरेटर ने पूछा कि तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अचानक मुझे पता चला कि वो ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स को पिछले कुछ समय से कर रहा है, यानी कि वो राइड कर रहा है। और मेरे पास आज सुबह ही इसलिए आया, केवल आज सुबह ही आया था क्योंकि वो जानता था कि जो है मुझे कितना अच्छा लगता है हॉर्स राइड करना। यानी कि मुराद को जब पता चला कि नरेटर जो है उसको भी बहुत ज़्यादा, नरेटर उसका कज़न ही है, तो नरेटर भी जो है कितना लव करता है हॉर्स राइड के लिए, कितना अच्छा लगता है उसके लिए, इसी वजह से वो उसके घर पे आया था। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। तो मुराद ने कहा, किसने कहा घोड़े के चोरी के बारे में, किसने कहा हॉर्स राइड जो है हॉर्स को स्टीलिंग के बारे में किसने कहा। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक बात हमें जानना है, पता चलता है यहाँ पर कि जो नरेटर है अब उसने बात को बदल दिया और उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने जो है कब से
एवरी मॉर्निंग जो है तुमने कब से स्टार्ट किया था ये हॉर्स राइड? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। मुराद ने कहा कि आज सुबह से तो नहीं किया बस। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। तो नरेटर ने पूछा क्या तुम सच बता रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर हम पकड़े जाएं, हमारे बारे में पता चल जाए तो तुम्हें यही कहना है कि आज सुबह से ही हॉर्स राइड किया, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो हैं इस मामले में झूठे साबित हों। तुम्हें बस ऑल यू नो इज़, तुम्हें तो बस इतना पता है कि तुमने आज सुबह से ही हॉर्स राइड स्टार्ट किया। ठीक है, तो नैरेटर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है कि ठीक है, ऐसा ही कहूँगा। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड। और मुराद जो है घोड़े को चुपचाप धीरे धीरे लेकर के और एक डेजर्टेड वाइन यार्ड था। डेजर्टेड वाइन यार्ड का मतलब अंगूरों का बगीचा, और डेजर्टेड का मतलब छोड़ा हुआ, अबेंडेड, अकेला, सुनसान, जो कोई नहीं रहता था वहाँ पर। तो उस डेजर्टेड वाइन यार्ड में वो घोड़े को चुपचाप लेके गया। ऑफ द बार्न टू द बार्न, BARN। यहाँ बार्न का मतलब होता है खलिहान। क्या होता है? खलिहान। और तो उस खलिहान में लेके गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, जो एक समय में फैतवाजीन नाम के किसान के लिए वो प्राइड था। कौन था प्राइड? वो जो अंगूरों का बगीचा था वो कभी उसकी शान हुआ करता था, वहाँ पर उसे लेके गए। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, और वहाँ पर कुछ सूखे, ओट्स का मतलब होता है जौ, बारले, कुछ जौ थे और कुछ वहाँ पर सूखे अल्फा क्या होता है? फीड फॉर द एनिमल्स के लिए जो चारा होता है, कैटल फीड होता है, उसे बोलते हैं अल्फा, जो पशुओं को खिलाया जाता है। इट्स ए काइंड ऑफ प्लांट दैट इज़ गिवन टू द एनिमल्स फॉर फूड। तो यहाँ पर जो है उसे अल्फा कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ सूखे जो थे और कुछ सूखे वहाँ पर चारा था बार्न के अंदर। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हमने घर आना शुरू कर दिया, यानी घर के आना भी ये स्टार्ट हो गए। घोड़े को इन्होंने हाइड कर दिया, तो उसके बाद में वहाँ से आ जाते हैं पैदल। इट वॉजन ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद कहता है कि घोड़े को इस तरीके से बिहेव करवाना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद ए हॉर्स। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, यानी कि पहले तो ये बिल्कुल घोड़ा जो है वॉयलेंट तरीके से दौड़ना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी घोड़ों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई कैन गेट इट टू वट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, यानी कि आई कैन गेट इट का मतलब इट के लिए, हॉर्स के लिए आया। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, यानी कि मैं घोड़े से जो कुछ चाहता हूँ करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। तो नरेटर ने पूछा कि तुम ये सब कैसे करते हो? तो मुराद ने कहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड। उसने कहा मेरी घोड़ों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यस, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। तो नरेटर ने पूछा कि व्हाट सॉर्ट का मतलब किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। मुराद ने कहा कि एक बिल्कुल सिंपल सी और ऑनेस्ट सी अंडरस्टैंडिंग है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो नरेटर ने भी अपनी जो डिज़ायर है उसने बताया कि काश मेरी भी हॉर्सेस के साथ में तुम्हारी जैसी अंडरस्टैंडिंग होती, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। तो मुराद ने कहा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। नरेटर अपने घर जाता है और उसने पेट भर करके नाश्ता किया। हार्टी का मतलब होता है आपने छक करके भोजन किया, ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया।
That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. और उस आफ्टरनून अंकल खोसरो, नरेटर के जो अंकल हैं अंकल खोसरो, वो उनके घर पे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आते हैं। अक्सर वो वहाँ पर कॉफ़ी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे वहाँ बैठ कर के नरेटर के घर पे, तो वहाँ पर आते हैं। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country। और वो पार्लर में बैठ कर के वहाँ पर, अब पार्लर का मतलब यहाँ पर जो है बैठक से है, बैठक में बैठ कर के वो आराम से सिपिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने जो पुरानी जो कंट्री था, प्रदेश था, जो गांव था, उसको याद कर रहे थे, यानी कि पुरानी बातों को याद करते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी वहाँ दूसरा विजिटर आता है। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन एसेरियन who out of loneliness had learned to speak आर्मेनियन। एक दूसरा जो विजिटर था वो एक किसान था, फार्मर था, उसका नाम जॉन बायरो था, जो कि एक एसेरियन था। एसेरियन का मतलब एक असीरिया का जो है निवासी था, जो एसेरियन उसे कहा गया, जो कि अपने अकेलेपन के कारण जो है उसने आर्मेनियन जो लैंग्वेज है उसको बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रोड द lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then, at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. तो जो फार्मर था जॉन बायरो, उसके लिए भी जो है नरेटर की मदर कॉफ़ी लेके आती है, टबैको लेके आती है, और वो भी स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है। और उसने दुख के साथ में कहा कि जो मेरा वाइट हॉर्स है, यानी कि उसका जो वाइट हॉर्स है जो पिछले महीने चोरी हुआ है, वो चला गया है, यानी कि वो नहीं मिला है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गया वो। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। अब इस बात को लेकर अंकल खोसरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इरीटेटेड का मतलब होता है ही बिकेम फ्यूरियस, ही बिकेम एंग्री, और ज़ोर से चिल्लाते हैं इट्स नो हार्म, ये कदापि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इट्स नो हार्म। आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंकल खोसरो का ये तकिया कलाम था। तकिया कलाम वो होता है ऐसा सेंटेंस जो कोई व्यक्ति हर बात के ऊपर बोल देता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, तो उसे बोलते हैं, यानी कि तकिया कलाम यानी कि पैट सेंटेंस था। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, हैवन वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स। ये क्या यार हॉर्स का लॉस है, हमने अपनी मातृभूमि को नहीं खोया, अपने देश को, अपनी ज़मीन को नहीं खोया है? और ये घोड़े के बारे में क्या रोना लगा रखा है। इस तरीके से उसने जॉन बायरो को अच्छी सी खुराक पिला देता है वो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, व्हाट गुड इज सरी विदाउट अ हॉर्स। ये कहता है कि जॉन बायरो ने कहा, जो किसान था, कि तुम्हारे लिए ठीक है, तुम शहर में रहते हो, तुम्हारे लिए तो ठीक है, चल जाएगा तुम्हारा काम तो, लेकिन मेरी उस गाड़ी का क्या। माई सरी, सरी का एक यानी कि काइंड ऑफ कार्ट दैट इज़ अटैच टू अ हॉर्स। कहता उस गाड़ी का क्या, बिना घोड़े के उस गाड़ी का क्या क्या फ़ायदा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोअर। रोअर मीन्स यहाँ पर गर्जना है, शाउटेड है। अंकल खोसरो जो दोबारा से चिल्लाए कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सैड। जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील चल कर के यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड। अंकल खोसरो फिर चिल्लाया, वो कहा कि तुम्हारे टांगे हैं, चलने के लिए भगवान ने तुम्हें दी हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड। फार्मर ने कहा कि मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो। अंकल खोसरो दोबारा से जो है चिल्लाते हैं कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सैड। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सैड। जो फार्मर था जॉन बायरो कहता है कि उसने जो हॉर्स के लिए है $60 पे किया था, उसकी कीमत थी। लेकिन अंकल खोसरो बात को समझता नहीं है और अपनी बात जो है वो
कहता रहता है, वो कहता है कि आई स्पिट ऑन द मनी। स्पिट का मतलब होता है थूकने से, मैं तो ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वह खड़ा हुआ, यानी कि इस बात पे इतना गुस्सा हो जाता है अंकल खुसरो कि वो खड़ा होता है और वो घर से बाहर दरवाजे को धड़ाम से बंद करके, ज़ोर से बंद करते हुए चला जाता है। माई मदर एक्सप्लेन। अब जो नरेटर की मदर है वो जो है एक्सप्लेन करती है, यानी कि जो अंकल खोसरो है उसका बिहेवियर, उसकी बातें, उसका जो गुस्सा, उसकी जो कहासुनी है, वो जॉन बायरो के लिए एक्सप्लेन करती है, उसे समझाती है। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट शी सेड। तो नरेटर की मदर ने कहा कि उसका दिल बड़ा दयावान है, जेंटल है, विनम्र है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। ये तो बस वो होम सिक है, उसे घर की याद आती है, और ऐसे लार्ज इतना बड़ा आदमी है तो कई बार हो जाता है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। फार्मर चला गया और जो नरेटर है वो दौड़कर अपने कज़न मुराद के घर पे गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री। पीच इज़ ए काइंड ऑफ फ्रूट, आड़ू बोलते हैं पीच वहाँ पर। तो वो अपने पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था मुराद, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और रोबिन जो एक छोटा सा बच्चा, जो बर्ड है, पक्षी है, उसका विंग जो हर्ट हो गया था, जो घायल हो चुका था, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, उसे ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वह बर्ड के साथ बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट ही सैड। तो नरेटर ने पूछा ये क्या है। द फार्मर जो व्हाट इज़ इट ही सेड। तो मुराद ने पूछा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो आई सेड he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो नरेटर ने बताया कि जॉन बायरो जो फार्मर है वो घर पे आया था और अपना घोड़ा वापस चाहता है, और तुम 1 महीने से तुम अपने पास में रखे हुए हो इसको। और देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे वापस नहीं करोगे जब तक मैं हॉर्स राइड करना सीख ना जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सेड। लेकिन नरेटर के कज़न मुराद ने कहा कि तुम्हें सीखने में 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। तो नरेटर ने कहा कि हम 1 साल के लिए घोड़े को रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। अब इस बात को सुनकर जो मुराद है वो उछल पड़ता है। व्हाट ही roared, are you inviting a member of the Glenn family to steal? The horse must go back to its true owner. अब मुराद जो कहता है चिल्लाते हुए, तुम कहता है ग्रुगलेन फैमिली को चोरी का आरोप लगा रहे हो। तुम समझ रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि लोग उसे, ग्रुगलेन फैमिली जो उनकी ट्राइब है जिसके अंदर वो जिससे वो बिलोंग करते हैं, वो उसे चोर समझा जाए। हॉर्स जो है इसका जो वास्तविक मालिक है, जो ट्रू ओनर है, उसके पास में ज़रूर जाएगा। When I said, नरेटर ने पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड। 6 months के अंदर अंदर ये चला जाएगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। उसने बर्ड को हवा में फेंक दिया, यानी कि जो मुराद ने जिस बर्ड के विंग्स को रिपेयर किया था उसको हवा में जो है छोड़ देता है। बर्ड जो है उसने बहुत कोशिश की, 2 बार गिरा लगभग, लेकिन एट लास्ट वो उड़ जाता है, ऊंचा और सीधा उड़ जाता है आसमान के अंदर। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वन ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर अर्ली मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह सुबह का 2 सप्ताह तक मेरा कज़न, यानी कि नरेटर का कज़न मुराद और वे दोनों हॉर्स को बाहर निकालते बार्न से, उस डेजर्टेड वाइन यार्ड का जो बार्न था वहाँ से बाहर निकालते जहाँ पर उन्होंने उस हॉर्स को हाइड किया हुआ था, इसके घुड़सवारी करते। और प्रत्येक सुबह जो घोड़ा था वो कहता है कि जब राइटर की बारी आती घुड़सवारी करने की,
तो कहता है कि वो ग्रेप वाइन के ऊपर, अंगूरों की जो बेल थी उसके ऊपर वो जंप करता था। वाइन का हम क्रीपर भी कह सकते हैं, CREEPER, क्रीपर के ऊपर भी, यानी कि जो अंगूरों की बेल थी उसके ऊपर जंप करता, और छोटे छोटे जो पेड़ थे और जो उनके ऊपर जंप करता और उसे गिरा देता था। यानी कि हर बार जो नैरेटर की बारी आती तो नैरेटर को घोड़ा नीचे गिरा देता था और दौड़ जाता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. फिर भी नैरेटर ने होप किया, आशा की कि वो उसके कज़न मुराद की तरह ही वो घुड़सवारी करना कुछ समय में सीख जाएगा। One morning on the way to Fatwazin's deserted vineyard, we ran into the farmer John Bayer who was on his way to town. एक सुबह फैतवाजीन के डेजर्टेड वाइनयार्ड से निकल करके जब वो उधर रास्ते में जा रहे थे, ऑन द वे टू, जब वो जा रहे थे तो उनको जॉन बायरो फार्मर मिल जाता है, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर में जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सैड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। अब यहाँ पर जो अंकल, जो मुराद है, कज़न मुराद, वो कहता है कि मुझे बात करने दो इस फार्मर से, मेरी इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। उसके जो मुराद ने फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, ईगरली का मतलब क्यूरियसली, क्यूरियसिटी के साथ में फार्मर ने घोड़े को स्टडी किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। फार्मर ने कहा कि मेरे फ्रेंड के, मेरे दोस्तों के लड़के, सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने कहा कि तुम्हारे जो घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। मुराद ने आर्मेनियन लैंग्वेज में जवाब दिया कि माई हार्ट नाम है इसका। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। कहता कि मैं सौगंध खा सकता हूँ, आई स्वेयर, ये घोड़ा वही चुराया हुआ है जो कई सप्ताह पहले चुराया हुआ था। क्या मैं इसके, जो चोरी हो गया था वही घोड़ा है। कहता है मैं इसके मुंह खोल करके देख सकता हूँ, इसके दांत वगैरह के लिए। ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ हाँ देख लीजिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड। फार्मर ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा, हो सेम टू सेम वही, टूथ फॉर टूथ का मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा, हूबहू वही है। ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। कहता है कि मैं इस बात की सौगंध खा सकता हूँ कि घोड़ा मेरा ही है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। यानी कि यहाँ पर जॉन बायरो जो है वो उन बच्चों पे डाउट तो करता है, लेकिन उस बात को डिस्क्लोज नहीं करता, उस फैक्ट को रिवील नहीं करता, उन बच्चों को नहीं बताता कि घोड़ा उसी का ही है, क्योंकि वो उन बच्चों को रियलाइज़ करवाना चाहता था, उन बच्चों को इस बात की रियलाइज़ कराना चाहता था कि वो घोड़ा उसे रिटर्न कर दें, क्योंकि वो बच्चे एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते थे जो कि ट्रस्ट वर्दी थी और अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाती थी। तो देखिए क्या करता है वो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारे फैमिली की जो फेम है, जो पॉपुलैरिटी है ईमानदारी के लिए, वो मुझे अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का जुड़वा है, यानी कि सेम वो ही है, हूबहू है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। फार्मर ने कहा कि एक कोई शक्की आदमी है जो शक करता है बात के ऊपर, वो अपनी आँखों पर विश्वास करता, अपने दिल की नहीं सुनता। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे यंग फ्रेंड्स, गुड डे। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। तो कज़न मुराद ने कहा कि गुड डे, तो उसने उसको ग्रीट किया वैसे ही। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द वान। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। अगली सुबह दोनों
मुराद एंड कज़न, मुराद और जो अर्म है जो नरेटर है, वो जॉन बायरो के जो वाइन यार्ड है, जो अंगूरों का बगीचा था, वहाँ पर उस हॉर्स को लेके जाते हैं और वहाँ खलिहान में उसे बांध देते हैं। उनके पीछे पीछे डॉग्स भी जाते हैं एंड अराउंड विदाउट मेकिंग नॉइज़। तो लेकिन वो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। घोड़े जो डॉग्स थे उनके पीछे पीछे गए। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो नरेटर ने कज़न, उसका जो कज़न था मुराद, चचेरा भाई, उससे कहा कि मैंने सोचा कि कुत्ते तो भौंकेंगे, लेकिन ये तो भौंके ही नहीं। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव ए वे विद डॉग्स। मुराद ने कहा कोई और होता तो भौंकते, लेकिन मेरी डॉग्स के साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. तो मुराद ने क्या किया, अपनी जो आर्म्स थी, बाजुएं थी, घोड़े के चारों ओर रखी और अपनी नाक को घोड़े की नाक के साथ में दबाया, इसे थपथपाया और वहाँ से चल पड़े। यानी कि इस तरीके से जो मुराद है उसने अपना अफेक्शन घोड़े के प्रति शो किया। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो came to a house in his Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उस आफ्टरनून जो है, उसी दोपहर को जॉन बायरो नरेटर के घर पर वो अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर के, घोड़ा और उसकी जो गाड़ी है सरी, वो लेकर के आता है और नरेटर की मदर को दिखाता है वो घोड़ा जो चोरी हो गया था और वापस अब रिटर्न हो गया, वापस आ गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा पहले से भी ज़्यादा मजबूत है, बेटर टेम्पर्ड टू, और पहले से ज़्यादा ये बिहेव भी करता है, अच्छे, पहले से अच्छा इसका टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब यहाँ पर पहले से ज़्यादा इसका अच्छा मूड है। आई थैंक गॉड, भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरा अंकल खोसरो जो कि पार्लर में था, बिकेम इरिटेटेड, जो बैठक में बैठा हुआ था उसने गुस्सा हो गया वो, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, क्वाइट मैन क्वाइट, कि चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, पे नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो इस तरीके से हमें पता चल गया हर एक कैरेक्टर के बारे में। लेसन में जो कैरेक्टर्स आए हैं, जैसे अर्म है, मुराद है, अंकल खोसरो है, और इसके अलावा जो हैं जॉन बायरो है, उसके बारे में हमें पता चला। और ग्रोग्लैनियन जो ट्राइब है, जो फैमिली थी जिससे ये दोनों बच्चे बिलोंग करते थे, तो उसके बारे में पता चला। तो एट लास्ट हमें पता चला कि घोड़े को उन्होंने रिटर्न कर दिया बच्चों ने, हालांकि उनकी कोई जो है इच्छा नहीं थी घोड़े को बेचने की, लेकिन फिर भी चोरी तो था ही, और एट लास्ट उन्होंने घोड़े को रिटर्न किया सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि उनकी जो जो ट्राइब थी वो ट्रस्ट वर्दी थी, अपनी ऑनेस्टी के लिए और ट्रस्ट के लिए, वो ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड, जब जॉन बायरो ने उनको रियलाइज़ करवाया, इस बात का आभास करवाया कि तुम ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हो जो कि सच्चाई के लिए जानी जाती है, अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, तो उन बच्चों का मन जो है बदल गया और उन्होंने घोड़े को रिटर्न करने का फ़ैसला किया। तो इस तरीके से हमें इस कहानी का पता चलता है। और अगर मेरे को ये आपको ये अच्छा लगे ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर का, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।